प्रेम का विकास हो जाएगा। रुक्मिणी माई का पिताजी, माई के पिताजी थे भीष्मक, उन्हें धर्मशाला बना के रखा। नारद जी आ गए, द्वारकाधीश कृष्ण को बड़ी प्यार से कथा सुनाया कृष्णा जी का। कथा सुनते ही रुक्मिणी माई के मन में कृष्ण के प्रति प्रेम जगा और मन ही मन स्थिर कर ली, मुझे विवाह करना है तो कृष्ण के साथ ही मैं करूंगी, नहीं तो नहीं। इसी प्रकार कृष्ण कथा श्रवण करके, हरि कथा श्रवण करके हरि के प्रति आपका भाव न विकास हो तो समझिए मैं कथा सुनी ही नहीं। इसी प्रकार देवहूति, उन्होंने 9 कन्याओं का एक साथ जन्म दिया था, फिर एक पुत्र का जन्म दिया था जिनके नाम है कपिल देव, जिन्होंने सांख्य योग का प्रवर्तन किया है। सांख्य योग श्रीमद् भगवद गीता जी में आपने पढ़ा होगा, उसमें बता रहे हैं वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरो अपराणि तथा विहाय जीर्णा नन्यानि संजाति नवानि देहि। जैसे वस्त्र जीर्ण होने के बाद आप नए वस्त्र धारण करते हैं, पुराने को त्याग देते हैं, इसी प्रकार ये जीव शरीर रूपी वस्त्र को धारण किया, ये जब बुढ़ापा आ गया, कर्म करने में अक्षम हो गए, भजन करने में अक्षम हो गए, इसको त्याग के नई वस्त्र को पहन लेते हैं। वस्त्र का मतलब है शरीर। प्राण कहे सिणु काया मोरी, शरीर में प्राण है। प्राण कहे सिणु काया मोरी, हम तुम मित ना हो, तुम सममित बहुत हम किना, संग लीना कोई कबीरा, संग लीना कोई। प्राण कहे सिणु काया मोरी, हे मेरे काया तुम सुनो, तुम्हारे साथ मेरा मित्रता कभी भी नहीं हो सकता है। तुम जैसे ऐसे मित्र मैंने बहुत बनवाया, लेकिन मेरे साथ कोई नहीं आया, यहाँ का यहाँ ही पड़ा रहेगा और मैं अकेला ही चला गया। एक है देवहूति के पुत्र कर्दम ऋषि श्रीमद् भगवद गीता जी का 2 अध्याय में कथा सुना रहे थे अर्जुन को। हे अर्जुन, जितने भी सेना है सभी को मैंने पहले ही मार चुका, अतएव मृत्यु के लिए चिंता मत करना। तुम युवा हो, तुम मनुष्य कुल में जन्म लिया हो, तुम राजपुत्र हो, तुम महावीर हो, तुम्हारा धर्म है लड़ाई करना, शत्रुओं को जीतना और राज्य को प्राप्त करना, जिसको प्राप्त करने से जंग लब्धा चा परंग लाभं मन्यते नाधिकं तत, जिनको लाभ करने के बाद दूसरा कोई भी वस्तु प्राप्ति का विशेष आपको प्रतीत नहीं होने वाला है। भले ही संसारी के व्यवहार में कितनो जमीन आपके पास क्यों न हो, जब तक आत्मराज्य का अधिकारी आप नहीं बनेंगे तब तक ये सारे नहीं के बराबर ही हो जाएंगे। अंतिम समय कोई काम का नहीं है, अकाम होके रहा। ये देवहूति अब प्रसूति मां नर्मदा जी अमरकंठ से निकली। शिव जी तप कर रहे थे, जहर पी लिया था सागर मंथन के समय, शरीर से पसीना छूट रहे थे, पसीना तरबतर होके जलधारा के रूप में निकली। वही तो मां नर्मदा। नर्मदा आते समय कितनों नदियां उनको झरना नाले जल देने लगे। माई कहाँ जा रही हो? सागर मिलन को ले जा, मेरे भी थोड़ी जल ले जा।
सारे जल आके नर्मदा रूप धारण कर लिया। कोई भी आके नर्मदा जी में समाहित हो जाती है तो वही नर्मदा हो जाते हैं। ये जीव भी कोई क्यों ना हो, जब महासागर में ब्रह्म सागर में समाहित हो जाएंगे सारे के सारे सर्वम खलु इदम ब्रह्मा, वही है प्रसूति प्रकृष्ट रूप में उनमें सुसुप्ति हो जाना, सो जाना। सही है। जब आप रात को भोजन करके सो जाते हैं, गहरी निद्रा 12 बजे 1 बजे डाकू आ जाता है, सारे माल माता लेके जाता है, आपको पता नहीं चलता है। सवेरे जब निद्रा खुलते हैं तब पता चलता है। ये प्रसूति जीव जब ध्यान करते करते समाधि अवस्था को प्राप्त हो जाते हैं, निर्विकल्प समाधि, कुछ पता नहीं चला। समय के ऋषि के सामने आके परीक्षित राजा ने मांग रहे थे थोड़ी सी जल, थोड़ी सी अन्न, समाधि अवस्था में पता नहीं चला। इसी प्रकार प्रसूति। अब साधक आपको वही अवस्था में पहुंचना है। जब तक वही अवस्था में नहीं पहुंचेंगे तब तक आपका दौड़ होता ही रहेगा, थमेगा नहीं। बोलिए गोपाल कृष्ण भगवान की जय। सती माता दक्ष प्रजापति के कन्याओं में से सती माता भी एक थी। उनके साथ विवाह हो गए शीलवानों में श्रेष्ठ भोलेनाथ भगवान, जिनके जगतवासी महादेव कहते हैं। महादेव के साथ विवाह होने के पश्चात क्या हो रहा था? सती माता सती ही थी। आप जब कथा सुन रहे हैं आज, आपका मन ऐसे के माहौल में प्रवेश कर रहा है जो सती माता का कथा सुनना, शिव जी की कथा सुनना। सती कभी भी पति की निंदा सहन नहीं कर सकती। पति की निंदा सहन नहीं करने से उन्होंने स्वीकार लिया मृत्यु। एक ऐसी भारत के नारी थी जिन्होंने जोगिन थी, योग बल से अपना शरीर को त्याग दिया था। वही कथा श्रवण करेंगे आज। विदुरयुवाच, महाराज कथा सुना रहे थे। मैत्र ऋषि ने विदुर जी को, विदुर जी घर बार त्याग के वनवासी हो गए, सन्यास जैसे हो गए। तीर्थाटन करते करते आप पहुंचे मैत्र ऋषि के आश्रम में। मैत्र ऋषि कथा सुना रहे हैं, शिव जी की कथा। वही कथा सुखदेव जी सुना रहे थे परीक्षित को। ओम भवे शिलवतं श्रेष्ठे दक्षो दुहित्री वत्सल विद्वेषम अकरोत् कस्मात् न धृत्यात्मजं सतीम। विदुर जी ने पूछा, ब्राह्मण प्रजापति दक्ष तो अपनी लड़कियों से बहुत ही स्नेह रखते थे, फिर उन्होंने अपनी कन्या सती का अनादर करके शीलवानों में से सबसे श्रेष्ठ श्री महादेव जी के साथ क्यों द्वेष किया? महादेव जी चराचर के गुरु हैं, बैर रहित हैं, शांत मूर्ति हैं, आत्मा राम हैं, जगत के परम आराध्य देव हैं। उनसे भला कोई क्यों बैर करेगा? विदुर जी प्रश्न पूछ रहे थे। अब मैत्र जी बोले, विदुर जी सुनो, महाराज सुखदेव जी कथा कर रहे थे। महाराज एक बार दक्ष प्रजापति ने एक यज्ञ माना रहे थे
100 साल में पूर्ण होने वाले यज्ञ। देवता लोग आ गए थे, केवल ब्रह्मा जी विष्णु भगवान दोनों नहीं आए, ऋषि लोग आ गए थे। यज्ञ हो रहा था, शिव जी यज्ञशाला में विराजमान थे। जब दक्ष प्रजापति यज्ञशाला में प्रवेश किया, सभी लोगों ने जय जयकार दे उठे, खड़े हो गए, बोलिए दक्ष प्रजापति की जय। सभी लोग खड़े होकर जय जय दे कर रहे थे और भोलेनाथ भगवान शांत मुद्रा में विराजमान थे। ना उठे ना अभिवादन किया। शिव जी कौन को करेंगे? शिव यत्र जीव तत्र शिव, जहां पर जीव है तहां पर शिव। अब दक्ष प्रजापति क्रोधित हो गए, सभी के सामने अपनी जामाई का अपमान किया, गाली गलौज देने लगे। किसी का पसंद तो नहीं, किंतु कोई अपने मुंह को नहीं खोला। भोलेनाथ भगवान अपने अपमानित स्थल से कैलाश पर्वत पर पधार गए थे। अब यज्ञ चल रहा था। कैलाश पर्वत के ऊपर से देवता लोग देवियों के साथ विमान पर बैठ के यज्ञशाला में आ रहे थे। जो यज्ञशाला हरिद्वार के दक्षिण दिशा में गंगा जी के किनारे कनखोल में हो रहा था दक्ष प्रजापति का यज्ञ। देवताओं का और देवियों का जो चर्चा, यज्ञशाला का कीर्ति महिमा वर्णन कर रहे थे। सती माता के कान में प्रवेश करते ही मन बड़ी उतावली के साथ व्याकुल हो उठी। हमारे पिताजी के घर अनुष्ठान हो रहा है, मैं उनकी लड़की हूँ, मैं नहीं जाऊं तो कैसी हो? उत्सव में आने का उद्देश्य क्या है? बहुत दिनों से पुराने मित्रों के साथ मुलाकात हो जाता है। कितने बड़े बड़े लोग आते हैं, साधु संत आते हैं, कथा सुनने के लोग मिल जाते हैं। अपनी संयम नियम का पालन करके कथा सुनने से मेरे हृदय में श्री हरि के प्रति भक्ति का विकास हो जाया करते हैं। सती माँ जाकी भोलेनाथ भगवान जी के पास कैलाश पर्वत पर निवेदन किया, हे भोलेनाथ, हे प्रभु, आपके ससुराल में अनुष्ठान हो रहा है, आप मेरे साथ 2 जने चलें। भोलेनाथ भगवान बोल रहे थे, हे देवी, तुम्हारा मन स्वाभाविक कन्याओं का मन व्याकुल होना, किंतु जिनके साथ झगड़ा हो गया है उनके घर जाने से मुझे अपमानित होना पड़ेगा, मैं नहीं जाना चाहता हूं। अब सती माता उनसे ठहरा नहीं जाते ही उन्होंने बड़ी व्याकुल होकर भोलेनाथ से निवेदन कर रहे थे, हे प्रभु आप चलें। सती माता उनको कहा, पिताजी के घर, गुरु जी के घर, कोई प्रेमी मित्रों के घर बिना बुलाए जाने से कोई दोष नहीं है। हरि कथा जहां होता है वहां पर बिना बुलाए आएंगे, कोई दोष नहीं। सती माता का कहना भोलेनाथ कहते हैं, किंतु दोष है एक ही विषय में, वहां पर जाके तुम्हें अपमानित होना पड़ेगा। तुम्हारा पति का निंदा तुम्हें सहन नहीं होते ही हित से विपरीत हो जाएंगे। सती माता ने ही मानी, उन्होंने कदम बढ़ा दिया और भोले बाबा ने सती माता का जितनी भी सारे व्यवहारिक चीज सारे दे दिया और गांठरी बांध के नंदी बाबा को पुकारे, नंदी बाबा को पीठ पर लाद दिया और लाद के
सती माता को भेज दिया, जाओ तुम्हारा पिता के घर तुम्हारा जाने की इच्छा है तो तुम जाओ। भोले बाबा को मालूम है अनर्थ हो जाएगा, निश्चित हो जाएगा। अतः सती का कोई भी चीज मैं घर में रखूं तो क्या होगा, ना उनका व्यवहारिक चीज देख के मेरे मन में बार बार सती का चिंता होगा। भोले बाबा ने भेज दिया। अगर साधारण व्यक्ति होता तो पति गुजर जाए, पत्नी गुजर जाए तो उनका सारे चीज संभाल के रख लेते गए और बार बार देखते गए और उनका याद करते गए, किंतु भगवान का याद तो भूल जाते गए। वही जो पति पत्नी जिनका विच्छेद हो गया है उनकी चिंता में मगन हो जाते गए, लेकिन भगवान का चिंता किया होता तो उनका मोक्ष मिल जाता। बोले गोपाल कृष्ण भगवान की जय। अनर्थ हो गया था। भोले बाबा का एक लीला है। एक बार कैलाश पर्वत पर भोले बाबा विराजमान है। पार्वती माई संध्या काल में अपने गृहस्थ का सारे कर्म को समापन करके आके बैठ गई भोलेनाथ जी के चरणों के पास। कहते हैं नाथ, आप जैसे पति देव विराजमान होते हुए मैं अज्ञान में डूबी हुई हूं, आप कृपा करके मुझे ऐसी ज्ञान का उपदेश कीजिए जिससे मेरा कल्याण हो। भोले बाबा समझा रहे थे। गुरु गीता पार्वती माई को भोले बाबा समझा दिया। कहते हैं सुनो, ध्यान मूलम गुरुर्मूर्ति, पूजा मूलम गुरुर्पदम, मंत्र मूलम गुरुर्वाक्यम, मोक्ष मूलम गुरुर्कृपा। गुरु जी का मूर्ति ध्यान करना, ध्यान मूलम गुरुर्मूर्ति, पूजा मूलम गुरुर्पदम, गुरु जी का चरण पूजा करना, मंत्र मूलम गुरुर्वाक्यम, गुरु जी के वाणी को मंत्र का मूल समझ के उसको दोहराते जाना, जप करना। तस्मै श्री गुरवे नमः। अब पार्वती माई को फिर सुना रहे थे। पार्वती, गुरवो बहवो संति, गुरुदेव बहुत होते हुए भी शिष्य वित्त अपहारक, शिष्यों का धन अपहरण करने वाले गुरु बहुत मिलेंगे, किंतु दुर्लभोयम गुरुर्देवी, ऐसी गुरु दुर्लभ है जो शिष्य को उद्धार करने के लिए ज्ञान का बात सुनाएंगे, ज्ञान का प्रसंग रखेंगे। गुरवो बहवो संति शिष्य वित्तोपहारक, दुर्लभोयम गुरुर्देवी। शिष्य ताप अपहारक, शिष्य ताप पाप हरण करने वाले गुरु बहुत दुर्लभ हैं। फिर कहते हैं, हे पार्वती सुनो, हे नाथ, आपके कृपा से गुरु जी का महिमा मुझे सुनने के लिए मिल रहा है। हरे रुष्ट गुरु त्राता, अगर हरि किसी के प्रति रुष्ट हो जाए, हरो रुष्ट गुरु त्राता, गुरु रुष्ट न कश्चन, गुरुदेव अगर किसी के प्रति रुष्ट हो जाए तो कोई भी उनका रक्षा नहीं कर सकता। तस्मात् सर्व प्रजत्नेन गुरुदेव प्रसादयेत्, अतएव हे देवी सारे प्रयत्न के द्वारा गुरु जी की प्रसन्नता प्राप्ति का योजना बनाओ। फिर कैसी गुरु? हमारे कबीर दास जी कहते हैं, गुरु बिना ज्ञान न उपजे, गुरु बिना मिटे न दोष, गुरु बिना लखे न सत्य को, गुरु बिना मिले न मोक्ष कबीरा, गुरु बिना मिले न मोक्ष।
गुरु बिना ज्ञान ना उपजे। गुरु बिना ज्ञान नहीं मिलता है, गुरु बिना मिटे ना दोष। हमारे पास जितने भी दोष है गुरु बिना मिटता ही नहीं। और गुरु बिना सत्य क्या है कौन बतावे गुरु बिना। और गुरु बिना मोक्ष भी मिलता ही नहीं है। पार्वती माई भोलेनाथ से जो गुरु गीता सुनाया वही सुन रहे थे। आज पति गुरु सती नारी का, पति ब्रह्मा, पति विष्णु, पति देव महेश्वरा, पतिरेव परम ब्रह्म, पति श्री गुरवे नमः। सती नारी आपने ये सुना है, गुरुर् ब्रह्मा गुरुर् विष्णु गुरुर्देव महेश्वरा गुरुदेव परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः, ये सुना है। लेकिन पति ब्रह्मा, पति से ही मुझे हृदय में भक्ति भाव जन्म लेता है। पति भक्तिमान हो तब पत्नी को अपने मार्ग पर लाने के लिए प्रेरित करते हैं। शिव जी परमात्मा का प्रेमी है, इसलिए सती को सुना रहे हैं, हे सती गुरु का शरण में जाके उनका वंदन करो, भजन करो, गुरु मंत्र का जाप करो, तुम्हारा कल्याण होगा। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु। पतिदेव अपनी पत्नी को समझा बुझा के अध्यात्म के मार्ग पर चलने के राह बता देते हैं। तुम करो गीता पढ़ो, जिससे अगर घर में नारी धर्मित्न हो, धर्मात्मिन होने से उनके संतान सुसंतान रूप में जन्म ग्रहण करेंगे। और अधार्मिक हो कुसंतान उनके घर में आएंगे। श्री गीता जी पहले अध्याय में अर्जुन बोल रहे थे, स्त्री सुदुष्टा सुवार्ष्णेय जायते वर्ण संकर संकर नरकायैव कुलग्नानं कुलस्य च। अगर कुल में स्त्रीलोक दुष्टा हो तो वर्ण संकर